Good morning, students. Welcome to Amri Senior Secondary School's online classes. Welcome to SST class, students. आज हम हमारी सामाजिक शिक्षा के तीसरे खंड इतिहास के पहले पाठ, जिसका नाम है पंजाब की भौगोलिक विशेषताएं तथा उनका इसके इतिहास पर प्रभाव पड़ रहे हैं। इससे पहले के भाग में हमने फर्स्ट पार्ट में पंजाब के नाम में परिवर्तन और विभिन्न कालों में पंजाब की सीमाएं टॉपिक्स पढ़े थे। आज हम पंजाब की भौगोलिक विशेषताएं, हिमालय की पहाड़ियों के लाभ तथा उप पहाड़ी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ई बुक के पेज नंबर 234 पर है। आइए बच्चों, हम अपना पाठ शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है पंजाब की भौगोलिक विशेषताएं। पंजाब, जिसके इतिहास का हम अध्ययन कर रहे हैं, दरिया सिंध तथा दरिया यमुना के मध्य त्रिकोणीय धरती का एक टुकड़ा है। उसके उत्तर में हिमालय पर्वत की ऊंची पहाड़ियां तथा दक्षिण में राजस्थान तथा सिंध के विशाल मरुस्थल हैं। पूर्व में यमुना नदी तथा पश्चिम में सुलेमान तथा किरथार की पहाड़ियां हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से पंजाब को 3 भागों में बांटा जा सकता है। क, हिमालय तथा उत्तरी पश्चिमी पहाड़ियां। ख, उप पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ की तलहटी के क्षेत्र। ग, मैदानी क्षेत्र। पहले हम क, हिमालय तथा उसकी उत्तर पश्चिमी पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय की पहाड़ियां पंजाब में श्रृंखलाबद्ध हैं। इनमें से कई घाटियां, वादियां भी हैं। इनकी चौड़ाई लगभग 250 किलोमीटर है। ये देश की सुरक्षा के लिए एक मजबूत दीवार का काम करती हैं। इन पहाड़ियों की ऊंचाई में समरसता नहीं है, इसलिए इन्हें इनकी ऊंचाई के लिहाज से 3 भागों में बांटा जाता है: महान हिमालय, मध्य हिमालय तथा बाहरी हिमालय। सबसे पहले महान हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। महान हिमालय पहाड़ियों की श्रृंखला पूर्व में नेपाल तथा तिब्बत की तरफ चली जाती है। पश्चिम की तरफ भी इसे महान हिमालय पहाड़ी ही कहा जाता है। ये पहाड़ी पंजाब के लाहौल स्पीति तथा कांगड़ा जिले के इलाकों को कश्मीर से अलग करती है। इन पहाड़ी इलाकों में कुल्लू की सुंदर वादी तथा रोहतांग दर्रा है। इस पहाड़ी की ऊंचाई लगभग 5851 मीटर से लेकर 6718 मीटर के मध्य है। ये पहाड़ियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। मध्य हिमालय की आमतौर पर पांगी पहाड़ियों की श्रृंखला कहा जाता है। ये पहाड़ियां रोहतांग दर्रे से शुरू होकर चंबा में से निकलती हुई चनाब तथा रावी दरियाओं की घाटियों को अलग करती हैं। इन पहाड़ियों की ऊंचाई लगभग 2155 मीटर है। बाहरी हिमालय की पहाड़ियां मध्य हिमालय की पहाड़ियों के बराबर ही चलती हैं। ये पहाड़ियां चंबा तथा धर्मशाला के बीच से गुजरती हुई कश्मीर से रावलपिंडी, जेलम तथा गुजरात जिला के इलाकों में जा निकलती हैं। इन पहाड़ियों की ऊंचाई लगभग 923 मीटर है। ये इलाका उप पहाड़ी इलाका कहलाता है। इन पहाड़ियों को धौलाधार की पहाड़ियां भी कहा जाता है। हिमालय की पश्चिम पहाड़ी श्रृंखलाओं का नाम सुलेमान तथा किरथार की पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों में कई दर्रे बने हैं, जिनमें से खैबर, कुर्रम, टोची, बुलान तथा गोमल प्रसिद्ध हैं। इन दर्रों द्वारा पंजाब भारत के संबंध मध्य एशिया से बने। दर्रा खैबर के द्वारा ही सारे पश्चिमी आक्रमणकारी पंजाब में आए। बच्चों, आइए अब इस टॉपिक को हम विस्तार से समझते हैं। पंजाब के धरातल में हमें कुदरत का हर नूर देखने को मिलता है। पंजाब के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत हैं, जिसकी बर्फ से ढकी हुई चोटियां आसमान को छूती हैं। यहाँ पर बहने वाली कलकल करती नदियाँ पंजाब के निखार को 4 चांद लगाती हैं। यहाँ के जंगल पंजाब की रमणीकता को और भी बढ़ाते हैं।
पंजाब के मैदानों में लहलहाते खेतों को देखकर दिल खुशी से झूम उठता है। असल में पंजाब की भौतिक विशेषताओं ने अपने आप में एक ऐसे हुस्न को समेटा हुआ है जिसने कवियों की कल्पना को हमेशा प्रेरित किया है। पूर्व के किसी भी देश की प्राकृतिक विशेषताओं में इतनी भिन्नता नहीं मिलती जितनी कि 5 दरियाओं की इस धरती में मिलती है। बच्चों, हम इस लेसन में जिस पंजाब की बात कर रहे हैं वह पंजाब आज का पंजाब नहीं है। इसमें भारत की आज़ादी और उससे भी पहले के पंजाब की बात कर रहे हैं, जिसकी सीमाएं पूर्व हिमालय तक राजस्थान तथा सिंध के मरुस्थल जमुना तथा सुलेमान तथा किरथार की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। इस पंजाब को हम भौगोलिक दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटते हैं। पहला है हिमालय तथा उसकी उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ, दूसरा है उप पहाड़ी क्षेत्र, तीसरा है मैदानी क्षेत्र। हमारा सबसे पहला हिस्सा हिमालय तथा उसकी उत्तर पश्चिम पहाड़ियों में कई घाटियाँ हैं। इनकी चौड़ाई 250 किलोमीटर है, पर इनकी ऊंचाई एक समान न होने के कारण इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाहरी हिमालय में। सबसे पहले हम महान हिमालय के बारे में समझते हैं। हिमालय की पहाड़ियाँ इतनी दूर तक फैली हुई हैं कि इनको 3 भागों में बांटना पड़ा। इनकी बांट इनकी ऊंचाई के आधार पर की गई है। कहीं पर तो इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है तो कहीं पर बहुत कम है। महान हिमालय में पहाड़ियों की ऊंचाई 5,851 मीटर से लेकर 6,718 मीटर तक है। ये पहाड़ियाँ हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। ये पहाड़ियाँ पंजाब के लाहौल स्पीति तथा कांगड़ा जिले के इलाकों को कश्मीर से अलग करती हैं। कुल्लू की सुंदर वादी तथा रोहतांग दर्रा इसी में है। महान हिमालय के बाद मध्य हिमालय आता है। इनकी ऊंचाई 2,155 मीटर है। मध्य हिमालय को पांगी की पहाड़ियों की श्रृंखला भी कहा जाता है। ये पहाड़ियाँ रोहतांग दर्रे से शुरू होकर चंबा से निकलती रावी तथा चनाब दरियाओं को अलग करती है। मध्य हिमालय के साथ साथ ही हमारी बाहरी हिमालय की पहाड़ियाँ भी चलती हैं। ये पहाड़ियाँ चंबा तथा धर्मशाला में से निकलती हुई कश्मीर से रावलपिंडी, झेलम तथा गुजरात में जा निकलती हैं। इनकी ऊंचाई 923 मीटर है। इसे धौलाधार की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। हिमालय की पश्चिम पहाड़ी श्रृंखलाओं का नाम सुलेमान किरेथार भी है। इसमें कई दर्रे बने हैं। दर्रे मतलब पहाड़ी रास्ते, जिनके नाम हैं खैबर, कुर्रम, टोची, बोलान और गोमाल। इन्हीं रास्तों से भारत के संबंध मध्य एशिया से बने और इनमें से एक दर्रा खैबर के द्वारा पश्चिमी हमलावर भारत में प्रवेश कर पाए। बच्चों, आइए हम अपना आज का लेसन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिमालय की पहाड़ियों के लाभ। हिमालय बहुत ऊंचा पर्वत है। इसकी चोटियाँ सदा ही बर्फ से ढकी रहती हैं। यही कारण है कि पंजाब के दरियाओं में सारा साल पानी बहता है। परिणाम स्वरूप पंजाब की धरती उपजाऊ है। पंजाब की धरती उपजाऊ होने के कारण यहाँ के निवासी आर्थिक रूप से संपन्न हैं। हिमालय पर्वत पर घने जंगल मिलते हैं। इन जंगलों से जड़ी बूटियाँ तथा लकड़ी प्राप्त की जाती है, जो कि पंजाब को आर्थिक अवस्था को मजबूत बनाती हैं। इस पर्वत पर जमी हुई बर्फ तथा घने जंगल दुश्मन को रोकते हैं। पंजाब की उत्तरी सीमा पर ये पर्वत प्रहरी का काम
करता है। मॉनसून पवनें हिमालय पर्वत से टकराकर बारिश करती हैं, बरसात करती हैं। अगर पंजाब के उत्तर में ये पर्वत न होता तो पंजाब एक शुष्क तथा ठंडा इलाका बनकर रह जाता। यहाँ की खेती तब नाम मात्र की ही होती। हिमालय पर्वत के अस्तित्व के कारण पंजाब के सुंदर पर्यटन स्थल शिमला, मनाली, चेल, सोलन आदि वर्तमान हिमाचल प्रदेश के शहर हैं। यहाँ देश विदेश से पर्यटक आते हैं, जिससे पंजाब की आर्थिक हालत और मजबूत होती है। हिमालय की पश्चिमी पहाड़ियों, सुलेमान तथा किरथार के दर्रे भी पंजाब के लिए लाभदायक सिद्ध हुए हैं। इन पहाड़ी दर्रों के द्वारा ही आवागमन होता रहा है। इन दर्रों के द्वारा ही हमारा व्यापार, कला तथा संस्कृति प्रफुल्लित हुई। इसलिए हिमालय की ये पहाड़ियाँ पंजाब की जान है। आइए बच्चों, अब हम इस पॉइंट को विस्तार से समझते हैं। हिमालय की पहाड़ियों के हमें बहुत सारे लाभ हैं। इनमें से निकलने वाली नदियाँ पंजाब को उपजाऊ बनाती हैं, जिस वजह जहाँ के निवासी समृद्ध हैं। इनके जंगलों से हमें लकड़ी और कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, जो पंजाब को आर्थिक रूप से संपन्न बनाती हैं। यहाँ के पर्वत हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, जो हमेशा भारत के पहरेदार का काम करते हैं, जो हमेशा हमें दुश्मनों से बचाते हैं। मॉनसून पवनें हिमालय से टकराकर पंजाब में बारिश करती हैं, जो पंजाब की खेती के लिए बड़े लाभदायक हैं। यहाँ के पर कई सुंदर पहाड़ी इलाके हैं, जो हमेशा घूमने फिरने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र रहती हैं। शिमला, मनाली, चेल, सोलन आदि हमेशा ही विदेशी घूमने फिरने वालों के लिए को लुभाती हैं। इन पहाड़ी रास्तों से ही हमारा दूसरे देशों से संबंध बने हैं और हमारी कला, संस्कृति, व्यापार फला है। ये पहाड़ियाँ पंजाब की जान है। आइए बच्चों, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उप पहाड़ी क्षेत्र। हिमालय पर्वत के साथ साथ दक्षिण में शिवालिक तथा कसौली की पहाड़ियों के संकीर्ण इलाके को पंजाब का उप पहाड़ी क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र की ऊंचाई 308 मीटर से लेकर 923 मीटर तक है। इसमें झेलम का पूर्वी इलाका, रोपड़ अम्बाला का उत्तरी इलाका, कांगड़ा भी निचली पहाड़ियों, होशियारपुर तथा गुरदासपुर का उत्तरी भाग, गुजरात जिले का पब्बी क्षेत्र तथा सियालकोट जिले के कुछ इलाके शामिल हैं। यहाँ वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। इसकी मिट्टी रेतीली व पथरीली है, इसलिए ये क्षेत्र ना तो उपजाऊ है तथा ना ही यहाँ की आबादी घनी है। इस क्षेत्र की मुख्य फसलें मक्की, चावल तथा गेहूं आदि हैं। आइए बच्चों, अब इस पॉइंट को हम समझते हैं। यह प्रदेश शिवालिक पहाड़ियों और पंजाब के मैदानी भाग का बीच वाला इलाका है। इस प्रदेश को तराई प्रदेश भी कहा जाता है। इन पहाड़ों की ऊंचाई 1000 फुट से लेकर 3000 फुट तक है। इस प्रदेश में होशियारपुर, कांगड़ा, अम्बाला, गुरदासपुर के उत्तरी क्षेत्र तथा सियालकोट के कुछ इलाके शामिल हैं। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण यहाँ की भूमि कम उपजाऊ है, आवाजाही के साधन कम विकसित हैं। इन्हीं कारणों के कारण यहाँ पर ज़्यादा घनी आबादी नहीं मिलती है।